ठीक है, मोरो मैरिज पॉडकास्ट में शामिल होने के लिए धन्यवाद। और आज हमें एक रोमांचक मिल गया है। महिलाएं अंदर क्यों हैं? 80% तलाक की शुरुआत। मैं तुम्हें मिल गया, बेबी। क्यों लोग बच्चों के लिए एक साथ रहते हैं और यह वह नहीं है जो आप सोचते हैं कि पुरुष अपने घर में अग्रणी क्यों नहीं है? मैं कैस हूं। मैं कैथरीन हूं। सेक्स वापस पाने के लिए इतने स्पष्ट तरीके नहीं थे। तो जब आपने अपने पति को डेट किया तो क्या आपने कभी अपने बालों के साथ दरवाजे का जवाब दिया? सभी पागल। हम कल विवाह कर रहे हैं। आइए नई शादी के साथ तलाक के आंकड़ों को पलटें। ठीक है, मोरो मैरिज पॉडकास्ट में शामिल होने के लिए धन्यवाद। और आज हम इस बारे में बात करने जा रहे हैं कि महिलाएं तलाक का 8% क्यों शुरू कर रही हैं। और अगर आप हमारे बारे में कुछ भी जानते हैं तो हम तलाक को बाधित कर रहे हैं। इसका कारण यह है कि हम जानते हैं कि क्या हो रहा है और हमारा भविष्य हमें इस व्यवसाय के साथ कहां ले जा रहा है। हम समाज से सामान्य रूप से अलग हो जाते हैं। और मैं इस बारे में बात करना चाहता हूं क्योंकि यह वह नहीं है जो पुरुष सोचते हैं। क्या हम ऐसा कर सकते हैं? चलो इसके बारे में बात करते हैं। बिल्कुल ठीक। पहली चीज जो मैं कवर करना चाहता हूं वो ये है कि मैं इसे कहने जा रहा हूं। मैं बस बाहर आने वाला हूं और यह कहूंगा, बेबी। पीड़ित पुरुष जो हमारे सोशल मीडिया पर टिप्पणी करते हैं। और पहली बात यह है कि पुरुष सोचते हैं, ठीक है, वो सिर्फ पैसे के लिए मेरा उपयोग कर रही है। क्या आपने इसे पहले देखा है? हाँ। क्या यह नरिशंस नहीं है? मैं आपको यह नहीं बता सकता कि मैं कितने पुरुषों के साथ काम करता हूं कि उनकी पत्नियां तलाक के कागजात परोसती हैं। उनकी पत्नियां चली गईं और उन्होंने नहीं किया। उन्होंने क्रेडिट कार्ड, बैंक खाते का उपयोग भी नहीं किया। आपको क्या लगता है कि कितनी पत्नियां हैं? खैर, शायद यह आपके लिए काम नहीं करेगा क्योंकि आपकी पत्नियों ने नहीं छोड़ा है। वे अपनी शादी बचाना चाहते हैं। लेकिन मैं पैसे की बात कर सकता हूँ। बहुत सी महिलाएं जो मैं अपने पति के साथ काम करती हूँ, वे पैसे पर इतना नियंत्रण रखती हैं। उन्हें हर चीज के लिए अनुमति मांगनी पड़ती है। जवाब 80% समय नहीं है। वे जो खरीद रहे हैं उसके लिए उनकी जांच की जाती है। किराने का सामान पर, आत्म देखभाल पर, हर चीज पर बहुत अधिक पैसा खर्च करने के लिए उनकी जांच की जाती है। और वे वास्तव में ऐसा महसूस नहीं करते हैं कि यह उनका पैसा है। बहुत सी महिलाएं जिनके साथ मैं काम करती हूँ, वे अपने पति को यह बताने से डरती हैं कि वे किस पर पैसा खर्च कर रही हैं। वे पैसे मांगने से डरते हैं, इसलिए वे वास्तव में बैंक खाते के लिए सिर्फ अपने पति के साथ नहीं हैं, स्पष्ट रूप से, क्योंकि वे रिश्ते के बराबर सदस्य नहीं हैं। हाँ, आप जानते हैं, और यह वित्तीय दुरुपयोग में संबंध रखता है और हम दुरुपयोग के सभी विभिन्न स्तरों के बारे में बात कर सकते हैं। वास्तव में हमारे पास कई एपिसोड हैं, लेकिन आप जानते हैं पुरुषों के लिए यह समझना वास्तव में महत्वपूर्ण है कि आपकी पत्नी आपको संभावित रूप से छोड़ देगी और इसका आपको लेने से कोई लेना देना नहीं है। सब कुछ के लिए कुछ भी नहीं। और एक फ्लिप पक्ष वैसे, यदि आपकी पत्नी आपको छोड़ना शुरू कर देती है और आप चीजों को समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपको अभी भी एक जिम्मेदार वयस्क होना है। आपकी पत्नी अभी भी एक निश्चित राशि की हकदार है और आपकी पत्नी अभी भी गुजारा भत्ता की हकदार है, बाल समर्थन और जो कुछ भी आप सामान्य रूप से प्रदान करेंगे। लेकिन यह एक पूरी तरह से अलग विषय है। अगर यह पैसा नहीं है तो एक और कारण क्या है? मुझे लगता है कि महिलाएं, और मैं सिर्फ अनुमान लगा रहा हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि महिलाएं तलाक शुरू कर रही हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि उनका पति कभी नहीं बदलने वाला है। उन्हें लगता है कि वे इन सभी परिवर्तनों को करने की कोशिश कर रहे हैं और उन्हें पहचाना नहीं गया है। और उनके पति सिर्फ चिकित्सा में जाने के लिए तैयार नहीं है, एक किताब पढ़ने के लिए तैयार नहीं है, कोच पाने के इच्छुक नहीं है, एक कोर्स लेने के लिए तैयार नहीं है, कुछ भी करने के लिए तैयार नहीं है, और यहाँ तक कि भी नहीं ये स्वीकार करने के लिए तैयार है कि एक समस्या है जहाँ पत्नियां बच्चों के साथ अच्छे संबंध रखने के लिए सब कुछ करने की कोशिश कर रही हैं, पति के बच्चों के साथ अच्छे संबंध रखने की कोशिश कर रही हैं, पति के साथ अच्छे संबंध और बेहतर संचार करने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन उन्हें ऐसा लगता है वे हमेशा पीछे हट जाते हैं क्योंकि पति नहीं है। मैंने पहले ही शब्द कहे थे, रिश्ते में बराबर भागीदार। उनके पति अब रिश्ते में समान भागीदार नहीं है। इसलिए मुझे लगता है कि महिलाएं आखिरकार तंग आ जाती हैं क्योंकि वे इतनी मेहनत कर रही हैं। उन्हें लगता है कि वे असफल हो रहे हैं और उन्हें लगता है कि वे इसे ठीक नहीं कर सकते। मुझे नहीं लगता कि ज्यादातर महिलाएं, वे वास्तव में उस जगह पर नहीं जाना चाहती हैं जहां वे तलाक लेने जा रही हैं। मुझे नहीं लगता कि पुरुष भी ऐसा सोचते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि महिलाएं वास्तव में कड़ी मेहनत करती हैं क्योंकि वे अपने परिवार को अलग नहीं करना चाहती। मामा भालू, मामा खरगोश की वो अतिरिक्त परत है। मैं कहने जा रहा हूँ, क्या आपने वह देखा? तो मैं नहीं। क्या आपने वो रील देखी जो मैंने आपको खरगोश के बारे में भेजी थी? हाँ, यह आश्चर्यजनक है। तो मैं आप सभी लोगों को बता दूं, क्योंकि यह मैं इस बारे में कह रहा हूं कि महिलाएं अपने परिवार को एक साथ रखने के लिए वास्तव में कड़ी मेहनत क्यों करती हैं। ये खरगोश उसके पास वापस आया, आप इसे खरगोश की मांद कहते हैं, और एक सांप ने उसके बच्चों का दम घोंट दिया था। खरगोश पागल हो गया, साइको की तरह। मनोरोगी देखिए, ये सांप को इधर उधर घुमा रहा है। सांप को इधर उधर पलटते हुए सांप ने छेद कर दिया। इसलिए मुझे लगता है कि मामा भालू अच्छा है, लेकिन मैं मामा खरगोश कहने जा रहा हूँ क्योंकि वो खरगोश मनोवैज्ञानिक था। तो ये सब कहने के लिए, महिलाएं शायद 80% तलाक शुरू करती हैं, लेकिन मुझे लगता है कि ऐसा होने से पहले वे वास्तव में कड़ी मेहनत करते हैं। खैर, मैं इसे दोधारी तलवार के रूप में देने जा रहा हूँ। ठीक, तो पहली बात यह है, मेरा मानना है कि यह सच है और यह मेरे लिए बहुत स्पष्ट है क्योंकि मेरा मतलब है कि पिछले 24 महीनों में 20,000 फोन कॉल, लगभग 22 महीनों के व्यवसाय के साथ, और फिर कितने पुरुष कार्यक्रम में शामिल होते हैं? 3,200 सही। और हम एक आम प्रवृत्ति के रूप में क्या देखते हैं?
ओह यार, हम एक लड़ाई में पड़ गए, इसलिए मुझे कार्यक्रम में कोई दिलचस्पी नहीं है। ठीक है, आप जानते हैं, ओह मेरी पत्नी ने ऐसा किया। मुझे कार्यक्रम में कोई दिलचस्पी नहीं है, इसलिए यह उस बारे में फीड करेगा जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं कि यह कैसा है। ओह ठीक है, वो कोशिश कर रही है और यह कठिन हो जाता है और मैं छोड़ने जा रहा हूँ। ठीक है, अब दो धारी तलवार। लेकिन वे शादी छोड़ने को तैयार नहीं है। यही बात है, उन्होंने बेहतर होने की कोशिश करना छोड़ दिया, इसलिए अब महिला और भी निराश है। वह सही है, क्योंकि वो पसंद है। इसे पेंच करें, इसे गलीचे के नीचे। मैं सिर्फ पत्थरबाजी करने, मैं बस लंबे समय तक काम पर रहने जा, मैं बस पहले बिस्तर पर जाने वाला हूँ। मैं बिना कुछ बताए आपसे दूर रहने वाला हूँ, और यही महिलाओं को परेशान करता है। ये गंभीर रूप से महत्वपूर्ण है। यदि आप एक आदमी सुन रहे हैं, समझने के लिए आप आधे रास्ते को नहीं दिखा सकते हैं या कोशिश करना छोड़ सकते हैं क्योंकि यह कठिन है, या मेरे पास ये भावनाएं हैं और यह बहुत बुरा दर्द होता है। यदि आप घर में मजबूत आदमी बनना चाहते हैं और एक पत्नी है जो आपको प्यार करती है, आपको उठाती है, आपके साथ एक साथी बनना चाहती है, आपके साथ इस तरह से व्यवहार करती है कि आपको लगता है कि आपके साथ ऐसा व्यवहार नहीं किया जा रहा है जिसके आप हकदार हैं, तो आपको पहले दिखाना शुरू करना होगा। ये बात है, ठीक है? अब दोधारी तलवार, ठीक है? इसके अलावा बहुत सारे पुरुष, आपको लगता है कि आप इसे अपने दम पर ठीक कर सकते हैं। पुरुष फिक्सर हैं, है ना? मैं आपके पास कितनी बार आया, बेब, और ऐसा था, आप जानते हैं, मैं ये करने जा रहा हूँ, मैं ये करने जा रहा हूँ, मैं ये करने जा रहा हूँ, और फिर आपको लगता है कि मैं अब और कोशिश नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं वास्तव में कड़ी मेहनत कर रहा हूँ और आप पुरुषों को लगता है कि गलीचा बाहर निकाला गया है। समस्या ठीक उसी तरह है जब आप अपनी पत्नी को ठीक महसूस कराने की कोशिश कर रहे हैं, जब उसका मूड खराब हो रहा है, और मैं आपको 1 लाख उदाहरण दे सकता हूँ। ठीक है, लेकिन ये थोड़ा अधिक हो सकता है, लेकिन लब बोलूं अब यह है कि आप नहीं जानते कि क्या करना है और आप मदद मांगने से डरते हैं। मैंने ये क्लिच नहीं बनाया, पुरुषों को नक्शे के साथ दिशा निर्देश मांगना पसंद नहीं है। मैं नक्शे के साथ चूसना। अच्छी बात है कि आपको ये पसंद है। मैंने दिशा निर्देश मांगे और इसलिए मुझे सही दिशा में मोड़ने के लिए एक एप्पल घड़ी भी मिली क्योंकि मैं नक्शे पर चूसता हूँ, ठीक है, लेकिन पुस्तकों की मात्रा, पाठ्यक्रम, कोच, संरक्षक, जो अब मुझे पता है कि क्योंकि मैं बहुत कुछ सीखने को तैयार हूँ। कई बार मैंने कैथरीन की बात सुनी है और मूल्यांकन किया है कि वह मेरी मदद करने की कोशिश कर रही है, मुझे जवाबदेह ठहराती है या मुझे सिखाती है क्योंकि वो सीखने को तैयार है और मैं उससे सीख सकता हूं कि मैं ऐसा करने में सक्षम हूं। और यदि आप लोग अधिक चाहते हैं तो सिक्के का दूसरा पहलू है सरल, आपको मदद मांगनी होगी। जब आप कहते हैं कि आप बुरे मूड में हैं तो आप इसे ठीक नहीं कर रहे हैं। इसे ठीक करने के लिए मैं क्या कर सकता हूं? आपको यह पता लगाने की आवश्यकता है कि आप वास्तव में इसे जानने के लिए संरचना प्रदान करने के लिए क्या करते हैं। और आपने जो कुछ उल्लेख किया है वो ये है कि आपको लगता है कि आप इसे तब तक ठीक कर सकते हैं जब तक आप इसे करना शुरू नहीं करते। आप सही काम करना शुरू करते हैं, लेकिन फिर ये थकाऊ हो जाता है। आप नहीं जानते कि इसे लंबे समय तक कैसे किया जाए, इसलिए आपकी पत्नी आप पर विश्वास नहीं करती क्योंकि आप हर बार छोड़ देते हैं, तो आप चिल्लाना बंद कर देंगे। और इसलिए आपके अच्छे इरादे हैं। हो सकता है कि आप 1 दिन या 1 सप्ताह तक चिल्लाते नहीं हैं, लेकिन फिर चिल्लाना वापस आ जाता है क्योंकि आपको वास्तव में मदद नहीं मिली थी। और यह उन अन्य चीजों में से एक है जो मुझे लगता है कि वास्तव में महत्वपूर्ण है कि महिलाएं जानती हैं कि पुरुष फिक्सर हैं। तो हम जानते हैं कि आप इसे ठीक कर सकते हैं। आप इसे किसी भी कारण से ठीक नहीं कर रहे हैं, और आप मुझसे बेहतर जानते होंगे, लेकिन क्योंकि जो भी हो, आप निराश हो जाते हैं, आप एक लड़ाई में पड़ जाते हैं, इसलिए आप इसे आगे नहीं करना चाहते हैं। आपको लगता है कि आप असफल हो, या आपके पास चरण दर चरण नहीं है। मैं समझ गया। यह एक बड़ा है, और आप पूछना नहीं चाहते। नहीं, आप मदद नहीं मांगना चाहते क्योंकि यह आदमी का स्वभाव है। मुझे पता होना चाहिए कि कैसे। सुनो, अगर आप जानते हैं कि हम तलाक को बाधित कर रहे हैं, हमारे पास नई शादी है क्योंकि हम समाज के मानदंडों से दूर हो रहे हैं। लबोलुआब यह है कि आपसे आदमी होने की उम्मीद की जाती है और पता है कि इसे कैसे ठीक किया जाए। आपको एक आदमी होने की उम्मीद है कि एक अच्छा प्रेमी कैसे बने, आप नहीं जानते। अपने दिल के साथ एक मुद्दा है कि आप कितने समय तक रहते हैं, इसके साथ कोई समस्या नहीं है। संचार के साथ एक आदमी के रूप में दिखाने के साथ कोई समस्या नहीं है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम किस बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन आप नहीं जानते कि आपको केवल इस तथ्य की आवश्यकता है कि आप नहीं जानते हैं। पता है, मैं आपको आपके बारे में कुछ और विस्तार देना चाहता हूं। आप जानते हैं कि दिखा रहा है और समझने में जबरदस्त मूल्य है कि मुझे विश्वास है। मुझे इस पर कोई अध्ययन नहीं दिख रहा है, लेकिन मेरा मानना है कि महिलाएं तलाक की शुरुआत करती हैं क्योंकि वे अकेले हैं। इसलिए जब आप उनके बारे में बात करते हैं और तलाक लेने की कोशिश करते हैं, तो मैं वैसे भी अकेला हूं। मैं पहले से ही मानसिकता की तरह हूं। हाँ, हमारे पास अब तक की सबसे वायरल रीलों में से एक मैं कह रही थी, आप जानते हैं, जब आप अकेले थे तो एक महिला के अकेले और अकेले होने के बीच का अंतर। आप जानते हैं, आप सही हो सकते हैं कि आप ये पता लगा सकें कि आप चीजों को कैसे करेंगे, लेकिन जब आपके पास एक साथी होता है जो आपको लगातार निराश कर रहा है ना? और इससे भी बदतर, बड़ी सुस्ती वास्तव में तब होती है जब आप अपनी पत्नी को फटकार लगा रहे होते हैं। जब मैं आपको उन सभी चीजों को बताता था जो आप गलत कर रहे थे, जब मैं आपको रात भर व्याख्यान देता था, जब मैं अपने फेफड़ों के शीर्ष पर चिल्लाता था, जब मैं हर समय आपको दोष देते हुए घर को ट्रैश करता था, तो आपको कितना अकेलापन महसूस होता था? ये सिर्फ नहीं है। काश मैं अकेला होता। हाँ बिल्कुल, हाँ, मुझे नहीं लगता कि मुझे अकेलापन महसूस हुआ, मैं बस अकेले रहना चाहता था। हाँ बिल्कुल, ये वास्तव में एक अच्छा बिंदु है वहाँ। मैं वास्तव में आप में से उन लोगों के लिए वास्तव में स्पष्ट होना चाहता हूं जो सुन रहे हैं और जा रहे हैं। ठीक है, मैं नहीं करता, मैं बस बंद हो गया। यह एक ही बात है। अकेलापन होने के लिए यह और भी बुरा है। अकेले रहने की इच्छा रखने के बजाय जब मैं पीछे हटूंगा, पालन नहीं करूंगा, तो यह वास्तव में अकेला होना है। यह अकेले होने के समान नहीं है क्योंकि आपके पास एक साथी है या आपको करना चाहिए। दाएं।
इसलिए मुझे लगता है कि पुरुषों को यह समझने की जरूरत है कि यदि आप नहीं चाहते कि आपकी पत्नी चले जाए तो उसे प्राथमिकता की तरह महसूस करने की जरूरत है, उसे एक साथी की तरह महसूस करने की जरूरत है और फिर उसे आपके साथ सुरक्षित महसूस करने की जरूरत है। और इनमें से कोई भी चीज बंद नहीं करना, चिल्लाना, व्याख्यान देना, दोष देना, शपथ ग्रहण करना, अपमानजनक जैसे मैं उन चीजों में से किसी को बनाने के लिए कुछ भी कर रहा हूं। कोई शांति नहीं। और मुझे लगता है कि महिलाएं अगर वे लंबे समय तक इसके बारे में सोचती हैं तो पुरुषों, जब आपकी पत्नी अंततः छोड़ देती है तो आप पूरी तरह से अंधा महसूस कर सकते हैं। लेकिन अगर आप वापस सोचते हैं तो बहुत सारे संकेत मिले हैं। कई बार ऐसा हुआ है जहां आपकी पत्नी ने व्यक्त किया है, शायद सही तरीके से नहीं, क्योंकि वह नहीं जानती थी कि कैसे। उसे कड़वाहट और आक्रोश की इन दीवारों का निर्माण किया गया है और इसलिए उसने व्यक्त किया है कि उसे आपकी अधिक आवश्यकता है, लेकिन आप उसे अधिक विषाक्त देते हैं। उसने व्यक्त किया है कि वो चाहती है कि आप एक बेहतर पिता बने और आप नहीं जानते कि कैसे। उसने आपको बताया है कि वह एक्स, वाई और जेड को पसंद करेगी और आपको लगता है कि यह सता रहा है। इसलिए जब तक वह तलाक के कागजात पेश करती है और यह आपके लिए नीले रंग से बाहर आता है और आपको लगता है कि हे भगवान, मुझे नहीं पता था कि मेरी पत्नी दुखी थी। अगर आप इसके बारे में सोचते हैं तो कई बार ऐसा हुआ है कि आप झगड़े में पड़ गए हैं या आपकी पत्नी ने बताया है। आप उसे क्या चाहिए, हाँ, लेकिन शायद ये सता के रूप में सामने आया क्योंकि उसके पास संचार कौशल नहीं था, क्योंकि आप लोगों ने आपके बीच इस विषाक्तता का निर्माण किया है। लेकिन बस ये पता है कि क्या आपकी पत्नी आपको तलाक के कागजात परोसती है। ऐसा नहीं है कि उसने शायद सालों तक इस बारे में नहीं सोचा था। एक लंबे समय के लिए, आप जानते हैं, और ये तब वापस चला जाता है जब हम प्रशिक्षण ले रहे थे। जब मैंने जिम में 22 वर्षों तक प्रशिक्षण लिया था, सभी महिलाएं अगले व्यक्ति को खोजने के बारे में बात कर रही थीं, क्योंकि यह हमेशा उस व्यक्ति के साथ नहीं लड़ रहा है लेकिन बाहर निकलना चाहता है। वहां यह एक लंबे समय के लिए प्रक्रिया से बाहर हैश किया जा रहा है, इससे पहले कि वो जाने का फैसला करता है। हाँ, आपने अभी वास्तव में कुछ शक्तिशाली कहा है और मैं बस इसे जल्दी से छूना चाहता हूं कि आप जानते हैं कि आप अपने जहरीले पक्ष को पेश कर रहे हैं, इसलिए मैं जा रहा हूं। यदि आप मुझे जानते हैं तो मैं कहो कि यह सब हिंसक है, ठीक है, मुझे परवाह नहीं है। अगर आप चिल्ला रहे हैं तो मुझे परवाह नहीं है। अगर आपके चेहरे पर सिर्फ एक बुरा स्वर है तो ये सब हिंसा है, इसलिए क्योंकि मैं चाहता हूं कि आपके पास एक अलग रेखा हो जिसे आप रेत पर खींच सकें। मैं कौन करूं, यह सही है। ये सब विषाक्त है, ठीक, ये सब बुरा है, ये सब तिरस्कारपूर्ण मार्ग की ओर ले जा रहा है। और कल मैंने कुछ सामग्री फिल्माई जो अगले सप्ताह बाहर आने वाली है। यह इस बारे में है कि पुरुष चाहते हैं कि उनकी पत्नियां जमा हों, है ना? इसलिए हम आज बात कर रहे हैं कि महिलाएं तलाक क्यों शुरू कर रही हैं, लेकिन आप जानते हैं, पुरुष चाहते हैं कि उनकी पत्नियां उनके अधीन हों, ईसाई या नहीं। ठीक, उनकी पत्नी बस वहां उपलब्ध होनी चाहिए। यही शादी है ना? बिल्कुल ठीक। मेरे जीवन के बाकी हिस्सों के लिए एक योनि। ये कमाल होने जा रहा है। मैं इसे हर समय रखने जा रहा हूं। ठीक। और फिर यदि आप विश्वास में हैं तो आप आमतौर पर ऐसे जा रहे हैं जैसे वह ऐसा करने वाली है। ठीक है, और भी अधिक, इसलिए मुझे लगता है कि ईसाइयों के साथ, आप जानते हैं, मुझे लगता है कि अगर आप कुछ ईसाई हैं तो शायद ये हो गया है, लेकिन मुझे लगता है कि आप जानते हैं, ये ईसाइयों के बीच एक तरह का हैश किया गया है कि वास्तव में इसका मतलब यह नहीं है। हाँ, ऐसा नहीं है कि मेरी सामग्री है जिसे मैं बाहर रखने जा रहा हूँ, वो ये है कि मैं जो कह रहा हूँ वो ऐसा है जैसे आप पहले उसे प्रस्तुत करने वाले हैं, आप सभी को बलिदान करने वाले हैं, आपके सबसे अच्छे हिस्से और ये जहरीले हिस्से जो खून बहते हैं। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि महिलाएं यह महसूस करते हुए थक रही हैं कि उनके पास एक बच्चा है जो सेक्स चाहता है और वो पाउटिंग कर रहा है, वो निराश है, वो गुस्से में है। ये भी एक ऐसा व्यक्ति है जो घर पर निर्णय नहीं ले रहा है। यह एक ऐसा व्यक्ति भी है जो अपनी पत्नी के लिए एक साथी के रूप में नहीं है, वह अकेली है। ये सभी चीजें जो हम आज कवर कर रहे हैं, आप उससे कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि वो जमा करे, और जब वो तलाक चाहती है तो आप आश्चर्यचकित क्यों होते हैं? ये वास्तव में है जहां मैं इसके साथ जा रहा हूं, आप जानते हैं? बिल्कुल ठीक है दोस्तों, सुनो, अगर आप चाहते हैं कि आपकी पत्नी 80% में से एक ना हो, या मैं ये चढ़ाई करने वाले लोग हैं, ये चढ़ाई कर रहा है, महिलाएं इसे अपनी महिलाओं पर कर सकती हैं। हमें जरूरत नहीं है, पुरुषों और महिलाओं के बीच अलग अलग मतभेद हैं, लेकिन अगर आप उन लोगों को एक साथ ला सकते हैं तो आप आग पर जा रहे हैं। आपको बस इसे स्वीकार करना होगा, आपको ये समझना होगा कि मुझे मेरे लिए जिम्मेदारी लेनी है, मुझे इस तरह से दिखाना शुरू करना होगा। मेरी पत्नी को शांति मिलती है, यह उसे महसूस करता है कि हम भागीदार हैं, और फिर हम जुनून, अंतरंगता, संचार के बजाय बातचीत, इन सभी चीजों के बारे में बात करना शुरू कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो यह खत्म हो जाएगा। मुझे परवाह नहीं है कि वो प्रतिबद्धता में क्या विश्वास करती है, मुझे परवाह नहीं है कि वो कितनी बुरी तरह से चाहती है, ये खत्म होने वाला है। और मेरा मतलब तलाक में जरूरी नहीं है, लेकिन कोस्टिंग भी बेकार है। बेकार? हाँ, तुम्हें मालूम है? निश्चित तौर पर। ठीक है दोस्तों, सुनने के लिए धन्यवाद दोस्तों। यदि आपके कोई प्रश्न या विषय हैं जिन पर आप शो में चर्चा करना चाहते हैं तो क्या हम आपके साथ हैं? कृपया moralmarriage.com पर जाएं, पॉडकास्ट या लाइव हिट करें। मुझे लगता है कि यह पॉडकास्ट टैब है और एक फॉर्म है। बस हमें छोड़ दें कि आप किस बारे में बात करना चाहते हैं और इसमें शामिल हों। हम आपको अगली बार देखेंगे।